बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिक्स्थ मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड HCF ऑफ ईच ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है, अव्वल आद की मदद से, ठीक है, आदाद का आधे अज़म मालूम करना है, आधे अज़म फाइंड आउट करना है, ठीक है, इनका यानी कि HCF, इंग्लिश में इसको HCF कहते हैं, उर्दू में इसको आधे अज़म कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 6 एंड 9, ये 9 और 6 का हमने क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखें किसकी मदद से, फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। आपने सबसे पहले क्या करना है, हर जो अदद हमारे पास दिए हुए जिनका आधे अज़म फाइंड आउट करना है, हमने उनका अलग अलग फैक्टराइजेशन कर लेनी है। अब देखें इस साइड पे हमने 9 रख लेना है, एक साइड पे हम 6 रख लेते हैं, ठीक। अब देखें, अब इसमें हमारे पास ये डिवाइड पूरा, ये डिवाइड किस पे होगा, 2 पे जाएगा पहले सबसे, नीचे क्या आएगा हमारे पास बचेगा 3, ये फिर 3 पे जाएगा, ठीक है, नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसके फैक्टर हम इसी तर्जी के तरीके से सबसे पहले मैं फाइंड आउट करेंगे। अब 3 इस पे जाएगा 9 पे, ठीक है, नीचे क्या बचेगा 3 बचेगा। अब ये 3 3 1, ठीक है, नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखें, अब इसमें हमारे पास 6 के फैक्टर क्या हैं, देखें। अब 6 किसके बराबर आ गया हमारे पास, आंसर इसका क्या आ गया 6 आ गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 9 के फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, 9 के फैक्टर आ गए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है HCF, क्या HCF, या हमने फाइंड आउट करना है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं आधे आज़म। हमने HCF या आधे आज़म फाइंड आउट करना है। अब वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे इसमें से, तो हम देखेंगे जो दोनों में कॉमन होगा वही उसका HCF होगा। देखें ये इसमें कॉमन है 3, इधर भी है इधर भी है। अब देखें 2 और 3 ये दोनों तो कॉमन नहीं है, तो इसमें दोनों में क्योंकि कॉमन है हम दोनों अदद नहीं लिखेंगे, बल्कि जो कॉमन है उसी का एक ही अदद लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका आधे अज़म या HCF भी 3 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है हमारे पास, 25 एंड 45, 25 और 45 का हमने क्या करना है, HCF या आधे आज़म हमने फाइंड आउट करना है। एक साइड पे हमने क्या करना है, 45 की तरजीह कर लेनी है, दूसरी साइड पे हमने किसकी 25 की फैक्टर कर निकाल लेना है इसी तरीके से, ठीक है। ये किस पे जाएगा, अब ये 5 पे जाएगा, 9 नीचे आएगा, 9 5 दा 45, ठीक है। अब ये फिर 3 पे जाएगा, 3 3 दा 9 आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे क्या बचा, 3 बचा, फिर ये 3 पे जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब ये आ गया। इसके बाद 25 25 किस पे जाएगा, 5 5 दा 25, ठीक है, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 फिर 5 पे जाएगा, अब नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखें, अब इसके फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, 25 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, 25 के फैक्टर आ गए हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और इसी तरीके से 45 के फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, 45 के फैक्टर हमारे पास आ गए 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गए। अब देखें इनमें हमने क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। अब HCF हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, HCF क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है, HCF लिख लेंगे, ठीक है, या आधे आज़म, ठीक है। अब देखें इसमें कॉमन कौन सी है, कॉमन कौन सा है, ये 5 है, ठीक है, दोनों में कॉमन है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एक ही 5 लिखेंगे। अब अगर 2 कॉमन आ रहा है तो एक ही 5 लिखना है हमने, एक कॉमन सिर्फ 5 आ रहा है, तो इसका HCF या आधे आज़म क्या बनेगा, 5 बनेगा। इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को, ठीक है। अब देखें पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, 28। अब देखें 28 का हमने आधा फैक्टर फाइंड आउट करना है इसी तरीके से, और 18 के भी। अब देखें 28 को एक साइड पे रख लें, 18 को एक साइड पे रख लें। अब ये 2 पे जाएगा, नीचे क्या बचेगा हमारे पास 9 बचेगा, ठीक है। ये फिर 3 पे जाएगा, नीचे क्या बचेगा 3 बचेगा, और इसी तरीके से ये 3 3 दा 3 1 बचेगा, ठीक है। अब देखें 28, अब देखें 28 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा सबसे पहले, तो नीचे क्या बचेगा 14 बचेगा, ठीक है। 2 2 2 1 दा 2, इसी 2 4 दा 8। इसी तरीके से अब देखें, अब आ गया हमारे पास 14, 14 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, ठीक है। 2 7 दा 14, ये 7 पे जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखें इसके फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, अब इसके 28 के फैक्टर लिख लेने हैं हमने सबसे पहले। 28 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरीके से 18 के फिर लिख लेने हैं, 18 के क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखें इसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन इसमें 2 इधर भी है इधर भी है, बाकी और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, HCF या आधे आज़म इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, HCF या आधे आज़म इसका जो कॉमन है हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से है हमने पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व करना है। देखें पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, 5
ठीक है, 30 और 60 है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। अब देख लें, अब 5 का तो हमारे पास 5 ही आएगा, ठीक है। 5 किस पे डिवाइड होगा, 5 पे होगा, 1 बच जाएगा। इसी तरीके से अब देखें और क्या है हमारे पास 30। अब 30 के भी फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। 30 एक साइड पे रख लेंगे। अब ये किस पे जाएगा, 2 पे डिवाइड होगा, तो 15, 2 5 दा 2 15 कितना बन जाएगा 30। इसी तरीके से फिर ये 5 पे जाएगा, नीचे क्या बचेगा 3 बचेगा, फिर ये 3 पे जाएगा, नीचे क्या बचा 1 बच गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है किसको, और कौन सा है 60। अब देखें 60 किस पे जाएगा, 62 पे जाएगा, नीचे क्या बचा 30 बच जाएगा, ठीक है। अब देख लें 30, अब ये किस पे जाएगा, फिर 32 पे फिर जाएगा, फिर क्या बचेगा 15 बचेगा। इसी तरीके से 15, अब देखें 15 किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, ठीक है। अब 3 5 दा 15, 5 नीचे आ जाएगा, 3 5 दा 15 बन जाएगा। इसी तरीके से 5 पे फिर ये 5 पे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। तो सबसे पहले हमने 5 के फैक्टर लिखने हैं। 5 के फैक्टर 1 5 आ गया। इसी तरीके से 30 के फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 30 के फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 60 के फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास, 60 के फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। ये है आगे इसके फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। अब देखें, अब तीनों में अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। अब देखें तीनों में है कॉमन फैक्टर्स कौन सा है, तो तीनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है, ठीक है, ये आ गया 5, ठीक है। ये 5 कॉमन फैक्टर है। तो इसका HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमने HCF क्योंकि इसका फाइंड आउट करना था, तो इसका HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF इसका सिर्फ 5 ही आ जाएगा। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर लें। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है, 112, 28 और 14 के हमने तो निकालने हैं। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे दोबारा, ठीक है। अब देखें पहला कौन सा है, 14 है, 14 का हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से फिर दूसरा कौन सा है हमारे पास, 28 है, 28 का निकाल लेंगे। इसी तरीके से फिर 112 है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसकी क्या करेंगे, इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखें 2 पे डिवाइड होगा, अब 2 7 था 14 बन जाएगा, नीचे क्या बचा 7, अब 7 7 पे जाएगा 1 बच जाएगा। इसी तरीके से इसको देखना, ये 2 पे जाएगा तो ये 14 बन जाएगा, ठीक है। अब देखें 14 ये फिर 2 पे जाएगा तो नीचे क्या बचेगा 7 बच जाएगा, ठीक है। 7 7 दा 1, ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से 112 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। अब देखें 2 पे जाएगा, 2 5 दा 10 आ जाएगा, एक आगे चला जाएगा 12 बन जाएगा, 2 6 दा 12 बन जाएगा। अब फिर ये 2 पे जाएगा, जैसे ये 2 पे जाएगा तो 2 2 दा 4 बन जाएगा। इसी तरीके से 16 आगे बन जाएगा, 2 8 दा 16, ठीक है। अब क्या आगे बन गया 28, 28 फिर ये 2 पे जाएगा, नीचे क्या बचेगा हमारे पास 14 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये फिर 2 पे जाएगा, नीचे क्या बचेगा 7 बचेगा, और ये फिर 7 पे ही जाएगा, ठीक है। 7 पे जाएगा तो बचेगा क्या 1, ये आ गया। अब देखें इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए हमारे पास सबसे पहले 14 के फैक्टर, ठीक है, लिख लेते हैं। 14 के फैक्टर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। इसी तरीके से 28 के फैक्टर्स कौन से आ जाएंगे, फिर 28 के फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय फिर 7 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर 112 के फैक्टर्स हमने लिखने हैं। 112 के फैक्टर्स कौन से बनेंगे, अब ये वाले हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना है हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तीनों में होना चाहिए। इसके बाद 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। अब देखें HCF इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, HCF क्या बन जाएगा, अब देखें 2 हर जगह पे है तो 2 लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई कैसे करा देंगे, 7 तीनों में है तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास आधे आज़म क्या आ जाएगा 14, ठीक है। इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या है 36 54, ठीक है, और 108। अब देखें पहले हमने 36 को लिख लेना है, इसी तरीके से फिर हम सॉल्व करेंगे किसको 108 को। 108 के बाद कौन सा आता है, 108 के बाद आता है 54 आ जाता है, ठीक है। अब देखें इनको हमने सॉल्व करना है। अब देखें ये किस पे जाएगा, ये जाएगा 2 पे जाएगा। अब देखें 2 पे जाएगा तो 80 नीचे बच जाएगा, फिर ये 2 पे जाएगा तो 9 नीचे बचेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इसकी तजदी करनी है, ठीक है। तजदी करने के बाद उसका कॉमन फैक्टर निकाल लेना है। कॉमन फैक्टर जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो उसका HCF होगा हमारे पास, ठीक है। ये आ गया। इस 108, अब 108 में ये पहले किस पे जाएगा 2 2 5 दा 10 आ जाएगा, 2 4 दा कितना बनेगा हमारे पास 4। अब देखें ये फिर 2 पे जाएगा, ठीक है, नीचे क्या बचेगा हमारे पास
2 टू द 4 14, फिर 7 बच जाएगा, ठीक है। फिर ये किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, ठीक है। देख लें, ये 3 पे जाएगा, 3 9 द 27। अब ये फिर 3 पे जाएगा, 3 3 द कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से ये फिर 3 पे जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। अब देखिए 54, अब 54 2 पे जाएगा, ठीक है। अब देखें 2 पे जब ये जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, 27। फिर ये किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 9 द कितना बनेगा हमारे पास, 27। फिर ये 3 पे जाएगा 9, फिर 3 3 द 9 बनेगा, फिर 3 पे जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। इसके हमने फैक्टर्स निकाल लेने हैं। अब देखें 36 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, 36 के फैक्टर आ गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से 108 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसी तरीके से 54 के कॉमन फैक्टर्स हमारे अपना फैक्टर्स के आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय बस 3 मल्टीप्लाई 4 है। अब देखें 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। अब HCF इसका क्या बनेगा हमारे पास, जो कि तीनों में कॉमन फैक्टर होगा। देखें 2 2 सब में है। इसके बाद 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो इसका और क्या बनेगा हमारे पास कॉमन फैक्टर, 3 बन जाएगा, ठीक है। अब देखें कितने 3 हैं इसमें, 2 3 हैं, तो 2 3 हर एक में हैं। देखें इसमें भी है, इसमें भी है 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 3 हम इसके लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें ना, अब ये 2 आ गए, सबसे पहले ये 2 आ गए, ये 2 कॉमन फैक्टर हो गया। फिर 3, ये 3 कॉमन फैक्टर हो गया। इसके बाद फिर क्या है, फिर 3 है, इसका कॉमन फैक्टर हो गया। अब देखें ये 2 बच रहा है, तो देखें 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हमने क्या करना है, तीनों में जो देखना है। अब देखें इसका HCF हमारे पास क्या बन जाएगा, हम देखें HCF इसका बन जाएगा 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आता है, 18 ही आता है। इसका HCF हमारे पास ये आधे आज़म क्या बन गया, 18 आ गया, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट है फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने करना है तवील तकसीम के तरीके से दर्ज झेल के जुज़ा फ़ैकल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अपना HCF उसको कहते हैं आधे आज़म हमने इसके फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हम इसके आधे आज़म फाइंड आउट करेंगे। तो इनके हमने आधे आज़म फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 110 और 170। अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, अब पहले हमने किसके फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके था, अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारे पास क्या होता है, आपने देखना है इस तरीके से एक डिवाइडेंट बना लेना है, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा जो अदद है उसको अंदर रखें और छोटे वाले को इस पर क्या करा दें, छोटे वाले को उस पर डिवाइड करा दें। 170 को अंदर रखें, 110 को बाहर रख दें, ठीक है। 110 को किस पे, अब ये किस पे डिवाइड होगा, अब देखें 1 को 110 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 110 आ जाता है। अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये 170 से बढ़ जाएगा। अब देखें नीचे बचेगा क्या हमारे पास, 0 में से 0 गया, 0 बच गया। इसी तरीके से 7 में से 1 गया, 6 बच गया, ठीक है। 1 में से 1 गया, 0 बच गया, 0 नहीं लिखते होते। अब देखिए अब इन्हें इस तरीके से लाइन लगा ले। अब देखिए 60 और 110 को आपने कंपेयर करना है। अब बड़ा कौन सा है, 110 है, तो आपने क्या करना है, अब 110 को अंदर रखना है, ठीक है। 110 को अंदर रख लें। फिर देखें अब 60 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 110 आए या इससे छोटा अदद बन जाए हमारे पास। अब देखें 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक कितना बनता है, 120, ये इससे बढ़ जाता है, तो इसका मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 के साथ यहाँ पे लिख लेंगे, तो हम लिख लेंगे 60, ठीक है। अब देखें अब हमने क्या करना है, अब बाकी बचेगा क्या, 0 में से 0 के 0 बच गया। अब 11 में से 6 गए तो 5 बच गया, 50 बच गया, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखने, अब इन दोनों को कंपेयर करने के इसमें से बड़ा कौन सा है, 50 छोटा है और 60 बड़ा है। तो हमने क्या करना है, 50 को बाहर रखेंगे और 60 को अब अंदर ले लेंगे, ठीक है। 60 अंदर आ गया, ठीक है। अब देखें 50 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 60 पूरा आ जाए या 60 से कम है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे 50 को, ठीक है। 1 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो नीचे क्या बचेगा, 10 बच जाएगा। अब देखिए इसको कंपेयर करना है, 10 और 50 को आपने कंपेयर करना है, ठीक है। 10 और 50 को जब कंपेयर करेंगे तो 50 बड़ा है तो अंदर आ जाएगा 50, ठीक है, और 10 बाहर आ जाएगा। अब 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 50 आ जाए हमारे पास, 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखें इसी तरीके से हमने डिवाइड किया, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। और इसका HCF अब क्या बनेगा हमारे पास, अब देखें अब इसका HCF हमारे पास बनेगा HCF,
ठीक है। HCF इसका क्या बनेगा, जिसने पूरा से डिवाइड किया, लास्ट में जिसने पूरा डिवाइड कर दिया तो वो बचा 10, तो हमारे पास इसका HCF क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, या आधे अज़म इसका 10 आ चुका है। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 में क्या है, 104 और 234। उसी तरीके से हमने क्या करना है, बड़े वाले को अंदर रखना है, ठीक है, और छोटे वाले को डिवाइड कराना है। अब 234 को अंदर रखेंगे, ठीक है। अब बाहर क्या रखेंगे, 104 को। अब देखें 104 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, या तो ये पूरा आ जाए या तो इससे कम बने। अब 104 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 208 बनता है, तो ये इससे कम बनता है, तो इसको 208 के साथ मल्टीप्लाई करा दे, 208 बना देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के। अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये अदाद बढ़ जाता है। अब देखिए, अब इसमें से डिवाइड होगा, एक इधर जाएगा 14 बन जाएगा, 14 में से 8 गए तो बचेगा 6, इधर 2 बच गया था, 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा। अब देखें यहाँ पे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 ही बच जाएगा। अब देखें, अब 26 क्या है, छोटा है, और 104 बड़ा है। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, 104 को अंदर रख लेंगे। अब देखें, अब 26 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, या तो 104 पूरा आ जाए या तो इससे कम बने। अब देखें किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 104 पूरा आ जाता है 26 को, तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास, नीचे बच जाएगा सिफर, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, नीचे सिफर बन गया। अब इसका आधे अज़म या HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका HCF आ जाएगा, या आधे अज़म भी इसको कहते हैं, इसका HCF आ जाएगा हमारे पास 26, जिसने पूरा इसको डिवाइड करा दिया, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, देखें, अब इसने में हमने क्या करना है कि बड़े को अंदर रखना है। अब 3996 को अंदर रखेंगे, ठीक है, और 400 को बाहर रख लेंगे। अब देखें 400 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, ये तो ये पूरा बन जाए या इससे कम रकम बने, ठीक है। अब देखें 400 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 400 को हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 के साथ। अब 400 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पूरा 3600 बन जाएगा। अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो वो 4000 बन जाता है। इसी तरीके से हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ेगा क्या, हमारे पास 3600 बन जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आ गया। अब 3600 इसमें से चला जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास इसमें से गया 0 गया, 6 बच गया, इसमें से 0 गया, 9 बच गया। इसी तरीके इसमें से गए 396 बच जाएंगे। अब 396 बड़ा है या 400, 400 बड़ा है तो 400 को हम क्या करेंगे, अंदर रख लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 400 को फिर हम अंदर रख लेंगे। अब देखें इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास अदद बढ़ जाता है। अब बचेंगे क्या हमारे पास, देखें 400 में से 396 गए तो बचेगा सिर्फ 4 ही बचेगा। अब देखें 4 बड़ा है या 396 बड़ा है, तो हम किसको डिवाइड करा देंगे, 396 को अंदर रख लेंगे, ठीक है। अब देखें इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास पूरा 396 आ जाए, 4 को मल्टीप्लाई कराएं या इससे कम बने। अब देखें, अब हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, इसको कराएंगे 99 के साथ। अगर 99 के साथ इसको मल्टीप्लाई कराएं तो 36 कितना बनेगा, 6 बन जाएगा। इसी तरीके 36 फिर 3 आगे जमा होगा तो कितना बन जाएगा, 396 बन जाएगा पूरा। तो नीचे क्या बचा हमारे पास, सिफर बच गया। तो अब इसका HCF क्या आ गया हमारे पास, HCF या आधे आज़म, ठीक है। HCF इसका क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया, जिसने पूरा डिवाइड करा दिया। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 32, 96 और 256। यहाँ पे हमारे पास 3 रकमें आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि अब सबसे पहले हमने बड़ी रकमों को आपस में डिवाइडेंड कराना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब बड़ी रकमें कौन सी हैं, इन तीनों में से, तो तीनों में से है 256 और 96। क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कितना बनेगा, 256 को अंदर रख लेंगे और कितना, 96 को बाहर रख लेंगे। अब 96 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास 256 पूरा आ जाए या तो इससे कम बने। तो हमने किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर इससे कम बनेगा। अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये रकम बढ़ जाएगी, ठीक है, क्या बढ़ेगी, बढ़ जाएगी रकम। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12 बन जाएगा, इसे 2 9 9 और इसमें जमा होगा तो 102 बन जाएगा, ठीक है, 102। अगर इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई कराते तो इसका कितना बनता, 198 बनता। तो सॉरी, हम 3 के साथ भी मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रकम कम बनती है। कितना बनेगा, 198 ही बन जाएगा, 198 बन जाएगा। अब देखें नीचे क्या बचेगा, ये 9 है। अब देखें, अब ये आगे आ जाएगा तो 8 में से 16 गए, ये बच गया, और 9 14 में से 1 इधर चला गया, 14 बन गए, 14 में से 9 गए तो 5, 58 बचेगा, ठीक है। अब देखें ये अब 58 बड़ा है या हमारे पास 96 बड़ा है, तो 96 को हम अंदर ले आएंगे, ठीक है। अब 96 ये अंदर आ गया। अब देखिए इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये इससे कम रकम बनेंगे, तो इसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई, 2 के साथ रकम बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखें, अब 8 में से इसमें से गए तो कितना बनेगा, 16 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। 1 इधर चला गया तो 8 बचा था, 8 में से 5 गए तो 3 बचेगा, 38, ठीक है। 38 अब बड़ा है या 58 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 58 को अंदर रख लेंगे। इसी तरीके से अब इसको किसके साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 38 बन जाएगा।
तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास, इधर क्या बचेगा, देखिए 38 इसमें से चले गए तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास 2 इधर से बचा, 20 बच गया। अब देखें 20 बड़ा है या 38 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 38 को अंदर रख लेंगे, ठीक है 38 अंदर आ गया। अब 20 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, अब 20 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ, ठीक है 1 के साथ 18 बच गया, ठीक है। अब देखें इसमें से कौन सा बड़ा है, अब देखें 20 अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी, हमने यहाँ पे गलती कर दी थी, ठीक है। हमने 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कराना था, इसको 2 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 192 बनेगा, ठीक है 192। अब 192 जब बनेगा तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचेगा हमारे पास, क्योंकि 6 इसमें मज़ीद ऐड हो जाएंगे, 192 तो 198 हमने बनाया था, 6 इसमें एक मज़ीद ऐड हो जाएंगे तो 64 बन जाएगा, ठीक है 64। जब 64 ये 96 अंदर आ जाएगा तो ये 64 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 64 में से 96 में से 64 चलेगा तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे 2 बचेगा, इसी तरीके से इसमें से कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी 32। अब क्या करेंगे 64 को इस इधर अंदर लेंगे। अब देखें 32 इधर आ गया, 64 इधर आ गया। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 64 ही बन जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ, तो नीचे वाले ये स्टेप्स नहीं होने थे, ठीक है। यहाँ पे 0 बन गया, बचा क्या हमारे पास, इसमें से 32 आ गया। अब जो यहाँ पे जिसने फाइनल डिवाइड किया उसको हम तीसरे नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। अब देखें यहाँ पे भी कितना डिवाइडेड आया, ये हमारे पास आया, ठीक है 32 रख लेंगे। इसी तरीके से बाहर भी 32 है, क्योंकि ये 32 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 32 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका HCF हमारे पास फाइनल क्या बन जाएगा, HCF इसका बन जाएगा 32, जिसने पूरा डिवाइड करा दिया दोनों को, ठीक है। तो इसका HCF हमारे पास 32 बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। देखें पार्ट नंबर 5 में क्या है, 30, 168, 68 और 288 है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 बड़े अदद को देखना है। अब ये 2 बड़े हैं तो इन 2 बड़े में कौन सा बड़ा है, तो इन 2 बड़ों में हमारे पास बड़ा है 288, ठीक है। 288 को अंदर रखेंगे, 168 को बाहर डिवाइड करा देंगे, ठीक है। 168 को अब किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास 288 पूरा आ जाए, तो या 2 के साथ कराएं तो बढ़ जाता है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 168 ही आएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या हमारे पास बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा, देख लें 8 में से 8 गए, 0 बच गया, 8 में से 6 गए तो हमारे पास 2 बच गया, 2 में से 1 गए तो 120। अब 120 बड़ा है या ये बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसको अंदर रख लेंगे, इन दोनों को कंपेयर करना है तो 168 हम इधर लेंगे, ठीक है। अब देखें 168 इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120 इधर आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बचेगा हमारे पास, नीचे बचेगा हमारे पास 0 गया, 8 आ गया, इसी तरीके से 6 में से 2 गए तो 4 बच जाएगा 48, 1 में से 0, ठीक है 0 नहीं लिखते होते इस साइड पे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 48 बड़ा है या 120 बड़ा है, तो 120 बड़ा है तो 120 को अंदर रख लेंगे। अब 48 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास 120 पूरा आ जाए, ठीक है। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 96 बनेगा, ठीक है। अब ये 96 बन गया। नीचे क्या बचेगा हमारे पास, ठीक है, नीचे हमारे पास बचेगा, यहाँ पे 1 इधर आ जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 में से 6 गए तो बचेगा क्या हमारे पास 4। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, बचेगा 2 एक 11 में से 2 बच जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा 24। अब देखें 24 बड़ा है या 48 बड़ा है, तो 48 बड़ा है तो 48 को अंदर रख लेंगे, ठीक है। अब देखें 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 48 पूरा आ जाता है। अब देखें कितना इसने यहाँ पे हमारे इन दोनों में से क्या बन गया हमारे पास 24। अब ये जो 24 है इसको हमने तीसरे नंबर इसके साथ कंपेयर करना है 30 के साथ। अब देखें 30 के साथ और 24 के साथ, अब 30 बड़ा है या 24 बड़ा है, तो 30 बड़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम 30 को अंदर रख लेंगे, 30 को अंदर रख लिया, 24 को बाहर रख लिया, ठीक है। अब देखें 1 24, ठीक है। नीचे क्या बचेगा हमारे पास 6 बचेगा। अब 6 बड़ा है या 24 बड़ा है, तो हमारे पास 24 बड़ा है, 24 को अंदर रख लेंगे, ठीक है। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, 24 बन जाता है, 0 बन गया। अब इसका HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा हमारे पास इसका 6 आ जाएगा, जो कि फाइनल इसका दोनों में आता है, ठीक है। अब देखें, अब उन दोनों को कंपेयर कर, ये नहीं लिखना कि आपने 24, अब जो लास्ट वाले डिजिट्स के साथ फाइनल आएगा वही HCF उसका होगा, ये बन गया 6। अब देखिए, तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास 4 रकमें आ गई। अब देखें 4 रकमों में हमने देखना है कि सबसे बड़ी रकमें कौन सी है। सबसे बड़ी रकमें हैं ये 2, ठीक है, ये 2 है। तो अब इन दोनों को हम सबसे पहले डिवाइड करा लेते हैं, ठीक है। अब ये इन दोनों को, अब बड़ी कौन सी है 720, और इसके बाद कौन सी है 245, 245 बाहर रख लेंगे। अब 245 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं कि ये पूरा आ जाए, तो अब देखें 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 500 से कम बनेगा, यानी कि 490 बनेगा। 6 के साथ अपना 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रकमें बढ़ जाएंगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 2 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 400
कितना 90 आ जाएगा। इसको अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कराते हो तो ये रकम बढ़ जाती है। 3 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देख लें 600 में 45 ऐड होगा तो ये 45 ऐड होगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास 10 और 35 735 बन जाएगा, तो जो कि इस रकम से बढ़ जाएगी। अब देखें 0 गया, 0 बच गया। इसी तरीके से 12 में से 9 गए, ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास, 12 में से 9 गए 3 बचेगा। 6 बच यहाँ पे बच गया था तो 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा, 230। ठीक है, अब देखें 230 बड़ा है या 245, तो 245 को अंदर रखेंगे। ठीक है, ये 245 अंदर रखा। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 230 इधर आ जाएगा। देखें अब देखें यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसी तरीके से 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 पड़ा है या 230 पड़ा है तो 230 पड़ा है तो 230 को इस साइड पे रख लेंगे। अब देखें इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास 230 पूरा आ जाए। ठीक है, अब देखें 230 क्या आ जाएगा, पूरा आ जाए। अब देखें कितना बनेगा हमारे पास 15। अब किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 को हम मल्टीप्लाई कराएं तो हम क्या करेंगे, 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो कितना बनता है हमारे पास 225 बनता है। ठीक है, अब 225 यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा। 5 बचा है या 15 बड़ा है तो हमारे पास 15 बड़ा है तो 15 बनेगा। 15 5 3 15, ये 15 यानी कि 5 इसने पूरा डिवाइड करा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बने, 5 बच गया 5। अब इसी 5 को किसके साथ, तीसरा जो कंपेयर बड़ा नंबर है उसी के साथ कंपेयर करना है। अब ये देखें 215 है। अब इसको हमने 215 को अंदर रखना है। ठीक है, 215 अंदर रखें और 5 को बाहर रखेंगे। ठीक है, अब किसको 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास 215 पूरा आ जाए। ठीक है, अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तकरीबन 53 के साथ। अब अगर 53 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 53 5 आ जाएगा। इसी तरीके 25 है। ठीक है, 5 5 25 है और इसमें से भी कितना बन गया, बन गया 26, ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखें किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 43 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 43 के साथ जब मल्टीप्लाई करें 215 पूरा आ जाएगा, 0 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या पूरा डिवाइड है, 5 आ गया। अब इसी 5 को चौथे नंबर के साथ कंपेयर करेंगे। 80 है तो क्या करेंगे हम, इसी तरीके से 80 को अंदर रख लेंगे। ठीक है, 80 को अंदर रख लिया और 5 को बाहर रख लेंगे। अब देखें इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास पूरा आ जाए 155। ठीक है, और 6 यानी कि 16 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 80 पूरा आ जाता है। यहाँ पे 0, तो इसका HCF हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि तीनों में हमारे पास, चारों में क्या रहा है, HCF हमारे पास 5 आ रहा है, यानी पूरा जो कि डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि HCF इसका क्या आ गया, या आज़म 5 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफिज़।